ट्रंप ने पीएम मोदी को लगाया फोन। ईरान युद्ध के बीच पहली बार दोनों के बीच हुई बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात हुई है और मध्य पूर्व के हालात पर दोनों के बीच चर्चा देखने को मिली है। युद्ध के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की है और ये पूरी जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के द्वारा दी गई है। सर्जियो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रही स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें हॉर्मुज को खुला रखने का महत्व भी शामिल था। तो यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई है और आपको बता दें कि ये जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के द्वारा दी गई है। वो भी ऐसे समय में ये कॉल हुई है जब ट्रंप ने हाल ही में ईरान को हॉर्मुज को खोलने का अल्टीमेटम दिया था। आपको बता दें कि हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर तेल गैस की कीमतों और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि हॉर्मुज में अवरोध स्वीकार्य नहीं है और पीएम मोदी ने राज्यसभा से भी ये बात दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों, कमर्शियल जहाजों और हॉर्मुज पर किसी तरह का हमला स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें, युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की ये पहली बातचीत है। इससे पहले पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा भारत लगातार कई देशों के संपर्क में भी है। सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन समेत मिडल ईस्ट के अन्य सभी नेताओं से यहाँ पर भारत बात करता हुआ नजर आ रहा है। सभी नेताओं से भारत अब ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग जरूरी है। वहीं आपको बता दें, इस कॉल से पहले पीएम मोदी ने सीधे तौर पर ईरान युद्ध पर यह कहा था कि हम ईरान, अमेरिका, इजराइल समेत सभी पक्षों से संपर्क में हैं और अगर ये जंग जारी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे और भारत रणनीति के साथ काम कर रहा है और भारत पर इसके कम से कम दुष्परिणाम हो, इसकी कोशिश लगातार भारत सरकार द्वारा की जा रही है। जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है उससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा। वहीं इसी बीच ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। ईरान साफ कर दिया है कि वो मौजूदा युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है। देश की सेना की तरफ से कहा गया है कि जंग जीतने तक लड़ाई जारी रहेगी। ईरान के शीर्ष सैन्य कमान खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं देश की अखंडता की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान की शक्तिशाली सेना गर्व के साथ देश की रक्षा कर रही है और ये अभियान पूरी जीत तक जारी रहेगा। आपको बता दें, इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है और यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, वहीं जो हॉर्मुज है वहाँ जहाजों का रास्ता बाधित होना पूरी दुनिया के लिए अब एक चिंता का विषय बन चुका है। और ऐसे समय में जब दुनिया भर में जो तेल और गैस की कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, उसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया है और ये बात अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करते हुए कह रहा है कि हॉर्मुज से एक बूंद तेल भी वो दुश्मन देशों को ले जाने नहीं देगा, यानी कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत अपने आप में अहम है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अब आगे ये युद्ध कहां जाकर रुकता है ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।